क्या आप जानते हैं, जिस कुरुक्षेत्र की मिट्टी महाभारत के युद्ध में रक्त से लाल हुई, उसे एक राजा ने अपने ही शरीर के अंगों से सींचकर तपस्या का क्षेत्र बनाया था। यह कहानी उस महान वंश की शुरुआत की है जो एक वरदान से जन्मा और एक श्राप में उलझ गया। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है भागवत वाणी चैनल पर। यहां आपको महाभारत से जुड़ी अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। आर्यावर्त की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें जब हस्तिनापुर के स्वर्ण शिखरों का स्पर्श करती थी तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवलोक ने पृथ्वी पर अपना एक प्रतिबिंब उतार दिया हो। यह नगर केवल ईंट पत्थरों का समूह नहीं था, यह एक जीवंत स्वप्न था जिसे चक्रवर्ती सम्राट भरत ने अपने शौर्य, न्याय और धर्म की नींव पर गढ़ा था। सरस्वती के पवित्र तट से लेकर सुदूर विंध्य की श्रृंखलाओं तक और पूर्व के सागर से लेकर पश्चिम के मरुस्थल तक भरत का साम्राज्य एक विशाल वटवृक्ष की भांति फैला हुआ था, जिसकी छाया में प्रजा निर्भय और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही थी। युगों ने ऐसे सम्राट देखे थे जिन्होंने तलवार के बल पर धरती को जीता था, किंतु भरत ने केवल भूमि नहीं, हृदयों को जीता था। उनके शासन में मात्स्य न्याय का कोई स्थान न था। जहां बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, यहां तो सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। धर्म ही सर्वोच्च विधान था और सम्राट उसके सबसे बड़े पालक। हस्तिनापुर की गलियों में कोई दरिद्र याचक नहीं था। पाठशालाओं में वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। यज्ञशालाओं से उठता पवित्र धूम्र आकाश को सुगंधित करता था और शस्त्रशालाओं में रखे अस्त्र केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए थे, किसी निर्बल पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं। चारों ओर एक ऐसा रामराज्य स्थापित था जिसका केंद्र बिंदु भरत का पौरुष और उनकी नीति थी। उनके नाम से ही इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। यह इस बात का प्रमाण था कि व्यक्ति का चरित्र और कर्म इतने महान हो सकते हैं कि वे देश की पहचान बन जाए। उनके सिंहासन के पीछे लटकते राजचिन्ह पर अंकित था धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और भरत ने इस सूत्र को अपने जीवन का आधार बनाया था। राजसभा का दृश्य भी अपने आप में अद्वितीय होता था। विशाल कक्ष जिसकी छत आकाशगंगा के नक्षत्रों से सुसज्जित थी, ऊंचे स्तंभों पर टिका था जिन पर कुरु वंश की गाथाएं उत्कीर्ण थी। जब सम्राट भरत अपने माणिक जड़ित सिंहासन पर आसीन होते तो उनका तेज सूर्य के प्रकाश को भी मात देता हुआ प्रतीत होता। उनके मुख पर एक नैसर्गिक शांति और दृढ़ता का भाव रहता। उनकी आंखों में एक पिता की करुणा और एक शासक की पारखी दृष्टि एक साथ दिखाई देती। मंत्री, सामंत, ऋषि और विद्वान अपनी अपनी आसंदी पर विराजते और राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती। न्याय की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी कि किसी के मन में अन्याय का भय तक नहीं उपजता था। सम्राट का निर्णय अंतिम होता था और वो निर्णय सदैव विवेक और धर्म की कसौटी पर खरा उतरता। लोग उन्हें केवल राजा नहीं अपितु ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी एक आज्ञा पर लाखों सैनिक अपने प्राण न्योछावर करने को तत्पर रहते थे। उनका साम्राज्य केवल शस्त्रों के बल पर नहीं बल्कि प्रजा के अटूट विश्वास और प्रेम पर टिका था। सुबह की राजसभा से लेकर संध्या की मंत्रणा तक सम्राट का हर क्षण राष्ट्र के प्रति समर्पित था। वे स्वयं साधारण जीवन व्यतीत करते। राजकोष का उपयोग केवल प्रजा के कल्याण के लिए होता। उनका वैभव उनके वस्त्रों या आभूषणों में नहीं बल्कि उनके राज्य की समृद्धि और प्रजा के सुख में झलकता था। किंतु इस समस्त वैभव, इस कीर्ति और इस लोक सम्मान के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। एक ऐसी चिंता की दीमक जो भीतर ही भीतर सम्राट के हृदय को खोखला कर रही थी। यह चिंता किसी बाहरी शत्रु या आंतरिक विद्रोह की नहीं थी। ये उनके अपने रक्त, अपनी ही संतति से उपजी थी। जब राजसभा समाप्त हो जाती, जब मंत्रीगण अपने कक्षों में चले जाते और हस्तिनापुर रात्रि की चादर ओढ़ लेता, तब सम्राट भरत अपने एकांत कक्ष की खिड़की पर खड़े होकर दूर टिमटिमाते तारों को देखते। उनका मुख जो दिन में आत्मविश्वास से दमकता था, रात्रि के एकांत में एक अव्यक्त पीड़ा से क्लांत हो जाता। उनकी आंखों के नीचे खिंची गहरी रेखाएं केवल के भार का परिणाम नहीं थी,
वे एक पिता की असफलता की कहानी कहती थी। प्रकृति का नियम है कि बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष अपने ही जैसे बीज उत्पन्न करता है ताकि वंश की परंपरा चलती रहे। एक महान राजा भी यही चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी अधिक तेजस्वी हो, ताकि उसके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों की पताका और ऊंची फहराए। भरत को ईश्वर ने 9 पुत्रों का वरदान दिया था। जब वे जन्मे थे तो पूरे हस्तिनापुर में महीनों उत्सव मनाया गया था। ज्योतिषियों ने उनकी कुंडलियां देखकर महान भविष्यवाणियां की थी। स्वयं सम्राट ने उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी। देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं को नियुक्त किया गया था। उन्हें वेदों का ज्ञान दिया गया, शस्त्रों की शिक्षा दी गई और राजनीति के दावपेंच सिखाए गए। भरत ने सोचा था कि उनके ये 9 पुत्र 9 दिशाओं के दिग्गजों की तरह उनके साम्राज्य की रक्षा करेंगे। परंतु जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, सम्राट का स्वप्न बिखरता चला गया। उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया। उन्होंने पाया कि उनके किसी भी पुत्र में वह अग्नि, वो तेज नहीं था जो एक चक्रवर्ती सम्राट के उत्तराधिकारी में होना चाहिए। उनमें से कोई भी उस विशाल साम्राज्य का भार अपने कंधों पर उठाने के योग्य नहीं था। उनका सबसे बड़ा पुत्र, जो जन्म से ही युवराज पद का अधिकारी था, अत्यंत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसमें पराक्रम तो था, किंतु विवेक का सर्वथा अभाव था। वो शक्ति को अधिकार समझता था, सेवा का माध्यम नहीं। वो प्रजा को अपनी संपत्ति मानता था, अपना परिवार नहीं। भरत ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, उसे धर्म का मर्म सिखाना चाहा, किंतु उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वो अपनी ही धुन में मग्न रहता, अपने बल के अहंकार में चूर। भरत जानते थे कि ऐसा व्यक्ति यदि सिंहासन पर बैठा तो वो उनकी वर्षों की तपस्या से सींचे हुए भारतवर्ष को एक ही पीढ़ी में उजाड़ देगा। उनका दूसरा पुत्र पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यधिक मृदु और कला प्रेमी था। उसे युद्ध और राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना अधिकांश समय संगीत, नृत्य और चित्रकला में व्यतीत करता था। उसमें एक राजा के लिए आवश्यक कठोरता और निर्णय लेने की क्षमता का नितांत अभाव था। वो एक अच्छा कलाकार बन सकता था, किंतु एक अच्छा शासक कभी नहीं। भरत उसकी कला का सम्मान करते थे, किंतु वे ये भी जानते थे कि केवल वीणा के तारों को झंकृत करने से साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। उनके अन्य पुत्रों की भी यही कथा थी। कोई विलासिता में डूबा रहता था, जिसे मदिरा और सुंदरी के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं था। उसके लिए राजकाज एक बोझ था। कोई अत्यधिक धार्मिक था, किंतु उसमें व्यावहारिक ज्ञान की कमी थी। वो राजदंड चलाने के स्थान पर माला जपना अधिक पसंद करता। एक और पुत्र था जो अत्यंत चतुर और कुटिल था, किंतु उसकी नियत में खोट थी। वो हर चीज को लाभहानि की दृष्टि से देखता था। धर्म और न्याय से उसका कोई सरोकार नहीं था। वो सिंहासन को प्रजा कल्याण का साधन नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य को बढ़ाने का जरिया मानता था। बाकी के पुत्र भी साधारण बुद्धि और क्षमता के थे। वे अच्छे सामंत या सेनापति हो सकते थे, किंतु उनमें से किसी एक में भी वे समस्त गुण नहीं थे जो एक चक्रवर्ती सम्राट में होने चाहिए। पराक्रम के साथ करुणा, ज्ञान के साथ विवेक, दृढ़ता के साथ विनम्रता और त्याग की भावना, ये एक महान राजा की सबसे बड़ी विफलता थी। एक ऐसी त्रासदी जिस पर वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। वो अपनी प्रजा के सामने कैसे स्वीकार करता कि जिस वंश पर वे इतना गर्व करते हैं, उसकी अगली कड़ी इतनी खोखली और निर्बल है। ये उसके लिए व्यक्तिगत पीड़ा से कहीं बढ़कर थी। ये एक राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न था। यह रहस्य अब केवल सम्राट के मन तक सीमित नहीं रह गया था। धीरे धीरे ये कानाफूसी के रूप में दरबार के गलियारों में फैलने लगा था। जब मंत्रीगण आपस में मिलते तो औपचारिक बातों के बाद उनकी चर्चा इसी विषय पर आकर टिक जाती। सम्राट की आयु ढल रही है, एक वृद्ध मंत्री दूसरे से कहता। उनके मुख पर चिंता की लकीरें दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। दूसरा उत्तर देता, चिंता स्वाभाविक है अमात्य। 9 राजकुमार हैं, किंतु एक भी युवराज पद के योग्य नहीं। ज्येष्ठ राजकुमार का अहंकार तो देखिए, वे तो स्वयं महर्षि दुर्वासा के अवतार प्रतीत होते हैं। यदि सत्ता उनके हाथ आई तो अनर्थ हो जाएगा। कोई तीसरा फुसफुसाता
और बाकी के राजकुमारों को देख लीजिए। कोई भोगविलास में लिप्त है तो कोई राजकाज से विमुख। ऐसा लगता है मानो नियति इस महान वंश की परीक्षा ले रही है। ये कानाफूसी केवल मंत्रियों तक ही सीमित नहीं थी, सेनापतियों में भी यही चर्चा थी। वे सोचते थे कि जिस सम्राट के एक इशारे पर वे मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार रहते हैं, उनके बाद उन्हें किसके आदेश का पालन करना होगा? क्या वे किसी अहंकारी या किसी विलासी राजकुमार के अधीन रहकर भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे? दास दासिया भी जब महलों की सफाई करते तो राजकुमारों के कक्षों से आती अट्टहास या उनके द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार की बातें एक दूसरे से कहते। ये चिंता एक अदृश्य विष की तरह हस्तिनापुर के वैभवशाली वातावरण में घुलने लगी थी। सब कुछ उत्तम दिखने के बावजूद एक अनकहा भय सर्वत्र व्याप्त था। प्रजा जो अब तक अपने सम्राट के शासन में स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी, अब भविष्य को लेकर आशंकित होने लगी थी। वे देखते थे कि राजकुमार कभी भी प्रजा के बीच नहीं आते, उनके सुख दुख में भागीदार नहीं बनते। वे केवल अपने अधिकारों का प्रदर्शन करते थे, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि भरत के बाद इस महान वंश का क्या होगा? क्या यह साम्राज्य जिसे बनाने में पीढ़ियों का रक्त और पसीना लगा है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? क्या भारतवर्ष जो धर्म और न्याय का पर्याय बन चुका था, एक बार फिर अराजकता और अंधकार के गर्त में डूब जाएगा? यह प्रश्न केवल एक राजनीतिक संकट नहीं था, यह एक सभ्यता का संकट था। भरत ने जो आदर्श स्थापित किए थे, वे केवल उनके व्यक्तिगत आदर्श नहीं थे, वे पूरे राष्ट्र की आत्मा बन चुके थे। उन आदर्शों का पतन एक राष्ट्र का पतन होता। सम्राट भरत स्वयं इस पीड़ा के महासागर में गोते लगा रहे थे। रातें उनकी आंखों में कट जाती थी। वे अपने पूर्वजों को स्मरण करते राजा दुष्यंत और शकुंतला के उस पवित्र प्रेम को जिसने उनके अस्तित्व को जन्म दिया था। वे सोचते कि जिस वंश की नींव इतनी सुदृढ़ थी, उसकी शाखाएं इतनी निर्बल कैसे हो गई? वे अपनी पत्नी महारानी सुनंदा के पास जाते, किंतु उनसे भी अपनी पूरी व्यथा नहीं कह पाते थे। वे कैसे एक मां के सामने उसकी ही संतान की अयोग्यता का बखान करते? फिर भी महारानी एक मां होने के साथ साथ एक साम्राज्ञी भी थी। वे अपने पति की आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ लेती थी। वे उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती, स्वामी धैर्य धरे, ईश्वर कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। वे अभी युवा है, समय के साथ उनमें परिपक्वता आ जाएगी। किंतु भरत जानते थे कि यह केवल मन को बहलाने वाली बात है। जिन वृक्षों की शाखाएं आरंभ से ही टेढ़ी उगी हों, वे बाद में सीधी नहीं हो सकती। वे अपनी असफलता का दोष किसे दें? अपने भाग्य को, अपने कर्मों को, या उस ईश्वर को जिसने उन्हें संतान तो दी पर उत्तराधिकारी नहीं? एक संध्या वे अपने शयन कक्ष में टहल रहे थे। उनका मन विचारों के बवंडर में फंसा था। उन्होंने अपने जीवन का सिन्हावलोकन किया। उन्होंने कितने युद्ध जीते, कितने शत्रुओं को परास्त किया, कितनी कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए क्या कुछ नहीं किया, किंतु आज वे अपने ही घर में अपनी ही संतान के सामने स्वयं को पराजित और असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी स्थिति उस माली जैसी थी जिसने एक सुंदर बगीचा तो तैयार कर लिया, पर उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि उसके बाद उस बगीचे की देखभाल कौन करेगा? क्या उसके लगाए हुए फूल यूं ही मुरझा जाएंगे? क्या उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा? उनकी दृष्टि कक्ष में रखे अपने विशाल धनुष पर पड़ी, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य उस समय आर्यावर्त के किसी योद्धा में नहीं था। फिर उन्होंने अपने पुत्रों के बारे में सोचा, जो साधारण धनुष को भी ठीक से साध नहीं पाते थे। उनकी आंखें नम हो गई। यह केवल एक पिता का दुख नहीं था, यह एक युग निर्माता की वेदना थी। उन्होंने एक साम्राज्य बनाया था, एक राष्ट्र को उसकी पहचान दी थी, एक संस्कृति को उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, और अब उन्हें यह सब अपनी ही आंखों के सामने नष्ट होता हुआ दिख रहा था। अध्याय का अंत इसी गहन और अंधकारपूर्ण प्रश्न पर आकर ठहर जाता है, जो केवल हस्तिनापुर के राजमहल में नहीं बल्कि आने वाले युगों के इतिहास में भी गूंजता रहता है। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके नाम से यह देश जाना गया, जिसके पराक्रम और न्याय की गाथाएं दिशाओं में गाई जाती थी, वो अपनी ही संतान को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना सका?
उसके द्वारा स्थापित किए गए महान आदर्शों का वाहक उसका अपना रक्त क्यों न बन सका? आखिर क्या हुआ भरत के उन 9 पुत्रों का? इतिहास के पन्नों में वे कहाँ खो गए? और यदि वे सिंहासन के योग्य नहीं थे तो फिर ये महान विरासत कैसे बची? किस अजनबी कंधों पर इस विशाल साम्राज्य का भार आया? क्या भरत का वंश वहीं समाप्त हो गया या नियति ने कोई और ही विधान रच रखा था? यह प्रश्न एक पहेली की तरह है जिसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है। और यह पहेली ही उस रात चक्रवर्ती सम्राट भरत की आंखों में तैर रही थी जब वे एकांत में अपने साम्राज्य के अंधकारमय भविष्य को देख रहे थे। हस्तिनापुर का वैभव, उसकी समृद्धि, उसका संगीत, सब कुछ उस एक प्रश्न के सामने अर्थहीन और खोखला प्रतीत हो रहा था। बाहर रात्रि का अंधकार घना था, किंतु सम्राट के मन का अंधकार उससे भी कहीं अधिक गहरा और भयावह था। हस्तिनापुर की रात्रियां लंबी और मौन हो चली थी। सम्राट भरत के अंतर्मन में चल रहा द्वंद्व अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से कोई निर्णय लिए बिना लौटना असंभव था। चिंता की अग्नि में तपकर उनका मन अब इस्पात की भांति कठोर हो चुका था। उन्होंने अपने पूर्वजों की गाथाओं का स्मरण किया, उन राजाओं का जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और मोह को राष्ट्र धर्म की वेदी पर बलि चढ़ा दिया था। उन्होंने सोचा, क्या वे अपने ही पुत्रों के मोह में एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को अंधकार में धकेल देंगे? नहीं, ये धर्म नहीं होगा। ये उस भारतवर्ष के साथ सबसे बड़ा अधर्म होगा जिसे उन्होंने अपने रक्त और स्वेद से सींचा था। कई रातों के जागरण और आत्मा मंथन के पश्चात एक प्रभात जब सूर्य की पहली किरण ने उनके कक्ष को प्रकाशित किया तो सम्राट के मन में भी एक निर्णय का सूर्य उदय हुआ। यह निर्णय वज्र की तरह कठोर और आकाश की तरह निर्मल था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि सिंहासन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, अपितु प्रजा का न्यास, ट्रस्ट है, और इस न्यास का अधिकारी वही हो सकता है जो योग्य हो, चाहे वह उनके रक्त से जन्मा हो या न हो। यह विचार ही अपने आप में एक क्रांति थी, एक ऐसी परंपरा का खंडन जो युगों से चली आ रही थी। वंशवाद की जड़ों को उखाड़कर योग्यता के बीज को रोपने का यह संकल्प लेना किसी साधारण शासक के वश की बात नहीं थी। उस दिन राजसभा का वातावरण कुछ भिन्न था। सभी मंत्री और सामंत अपने अपने स्थान पर बैठे थे, किंतु उनकी आंखों में एक अनकहा प्रश्न था। वे सम्राट के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति और दृढ़ता देख रहे थे जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले के सन्नाटे का प्रतीक थी। भरत के 9 पुत्र भी सभा में उपस्थित थे, अपने अहंकार और विलासिता में डूबे हुए, इस बात से अनभिज्ञ कि आज उनके भविष्य का अध्याय हमेशा के लिए बदला जाने वाला है। सम्राट भरत अपने सिंहासन पर आकर बैठे। उन्होंने एक गहरी दृष्टि पूरी सभा पर डाली। उनकी आंखें एक एक चेहरे को पढ़ रही थी। फिर उनकी गंभीर और मेघ गर्जना जैसी वाणी गूंजी, आर्यावर्त के वीरों, मंत्रियों और नीतिज्ञों, आज मैं आपसे एक सम्राट की तरह नहीं बल्कि इस भारतवर्ष के एक सेवक और पिता की तरह बात करने आया हूं। सभा में पूर्ण शांति छा गई। मैंने अपना संपूर्ण जीवन इस भूमि को एक सूत्र में पिरोने और यहां धर्म का शासन स्थापित करने में लगाया है। यह सिंहासन जिस पर मैं बैठा हूं, यह केवल स्वर्ण और मणियों का ढेर नहीं है, यह करोड़ों प्रजाजनों के विश्वास और उनकी आशाओं का प्रतीक है। इस सिंहासन का उत्तराधिकारी वो नहीं हो सकता जो इसे केवल अधिकार समझे, बल्कि वो होगा जो इसे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझे। इतना कहकर वे एक क्षण के लिए रुके। उनकी दृष्टि अपने पुत्रों पर पड़ी जो अब असहज होने लगे थे। मैंने अपने पुत्रों को देखा है, उन्हें परखा है। मेरा हृदय एक पिता के रूप में यह स्वीकार करते हुए विदीर्ण होता है, किंतु एक राजा के रूप में यह कहना मेरा धर्म है कि उनमें से कोई भी इस गुरुतर भार को वहन करने के योग्य नहीं है। मुंह में पड़कर यदि मैंने किसी अयोग्य को यह पद दे दिया तो इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, मेरी प्रजा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। यह सुनते ही पूरी सभा में जैसे बिजली दौड़ गई। कानाफूसी का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। किसी ने आज तक किसी सम्राट के मुख से अपनी ही संतान के विरुद्ध ऐसे सत्य वचन नहीं सुने थे। राजकुमारों के चेहरे क्रोध और अपमान से लाल हो गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, किंतु सम्राट ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। भरत की आवाज अब और भी दृढ़ हो गई। मैंने ये निर्णय लिया है
कि कुरु वंश का अगला शासक रक्त के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर चुना जाएगा। मेरा उत्तराधिकारी मेरा पुत्र हो, यह आवश्यक नहीं। मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जिसमें इस राष्ट्र को एक रखने और धर्म के मार्ग पर चलाने की योग्यता होगी। मैं स्वयं उसे खोजूंगा और उसे इस सिंहासन पर बिठाऊंगा। यह घोषणा एक वज्रपात की तरह थी। वंशवाद की सदियों पुरानी परंपरा को एक ही क्षण में तोड़ दिया गया था। दरबार में हलचल मच गई। कुछ रूढ़िवादी मंत्री और सामंत इस निर्णय से स्तब्ध थे। उन्हें यह परंपरा का अपमान लगा। वही कुछ दूरदर्शी नीतिज्ञ सम्राट के इस साहस को देखकर नतमस्तक थे। उन्होंने समझ लिया था कि भरत अपने व्यक्तिगत संबंधों से कहीं ऊपर उठकर राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। राजकुमारों ने इसे अपना खुला अपमान समझा। वे सभा से उठकर चले गए। उनकी आंखों में अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। किंतु भरत अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने दिखा दिया था कि एक सच्चा राजा अपने परिवार से पहले अपनी प्रजा का होता है। इस घोषणा के कुछ दिनों बाद सम्राट भरत ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर एक साधारण साधक के वस्त्र धारण किए और अपने सबसे विश्वस्त मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपकर हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर निकल गए। उनका रथ किसी दूसरे राज्य की ओर नहीं, बल्कि घने वनों और पर्वतों के बीच स्थित महर्षि भरद्वाज के आश्रम की ओर जा रहा था। महर्षि भरद्वाज त्रिकालदर्शी थे। उनका ज्ञान और तप तीनों लोकों में विख्यात था। भरत को विश्वास था कि ऐसे पुण्यात्मा के सान्निध्य में उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर और अपनी खोज का अंत अवश्य मिलेगा। यात्रा लंबी और कठिन थी, किंतु सम्राट के मन में एक नई आशा का संचार हो रहा था। वे हस्तिनापुर के षड्यंत्रों और तनावपूर्ण वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में स्वयं को हल्का और शांत महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि जिस योग्यता को वे राजमहलों के ऐश्वर्य और मदिरा के प्यालों में नहीं खोज पाए, शायद वह किसी आश्रम की कुटिया में वेदों की ऋचाओं के बीच मिल जाए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे गंगा के किनारे स्थित महर्षि भरद्वाज के शांत और सुरम्य आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण अलौकिक था। एक ओर शिष्यगण समिधा की लकड़ी एकत्र कर रहे थे, तो दूसरी ओर वेदों का सस्वर पाठ चल रहा था। यज्ञ की पवित्र अग्नि से उठता धुआं वायु को शुद्ध कर रहा था। हिरण और सिंह जैसे हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भुलाकर एक साथ विचरण कर रहे थे। यह तपोबल का प्रभाव था। भरत ने आश्रम में प्रवेश किया और सीधे महर्षि की कुटिया की ओर बढ़े। महर्षि भरद्वाज अपनी तपस्या में लीन थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज आलोकित हो रहा था। भरत ने उन्हें प्रणाम किया। जब महर्षि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट को एक साधारण साधक के वेश में देखकर आश्चर्य नहीं किया। वे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर भरत को बैठने का संकेत दिया। भरत ने अपनी पूरी व्यथा और अपने निर्णय को महर्षि के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में निकले हैं। महर्षि ने शांत भाव से सब कुछ सुना और कहा, हे राजन, तुमने जो निर्णय लिया है वो युगों युगों तक तुम्हारा कीर्तिगान करेगा। मोह के बंधन को तोड़कर धर्म का मार्ग चुनना ही राजधर्म की पराकाष्ठा है। तुम्हारी खोज अवश्य पूर्ण होगी। तुम कुछ दिन इसी आश्रम में निवास करो। समय स्वयं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। भरत महर्षि की आज्ञा मानकर वही आश्रम में रहने लगे। वे एक सम्राट की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण शिष्य की तरह रहते। वे स्वयं अपनी कुटिया की सफाई करते, जंगल से कंदमूल लाते और अन्य ऋषियों के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेते। यहीं पर उनकी दृष्टि उस तेजस्वी बालक भूम पर पड़ी। भूमन्यु महर्षि भरद्वाज का ही पुत्र था। उसकी आयु अधिक नहीं थी, किंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रखरता और आत्मविश्वास था। उसके मुख पर ऐसा तेज था जो बड़े बड़े तपस्वियों में भी दुर्लभ था। भरत ने उस बालक में कुछ असाधारण देखा। वे छिपकर उसके क्रियाकलापों को देखने लगे। एक दिन कुछ शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे कि एक बालक का पैर फिसला और वो तेज धारा में बहने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, भूमन्यु ने बिना एक क्षण गवाए नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान पर खेलकर उस बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने का संतोष था। भरत ने देखा कि उसमें अदम्य साहस और परोपकार की भावना है।
एक और अवसर पर जब आश्रम के शिष्य शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो भूमन्यु वहां खड़ा सब देख रहा था। उसका शरीर राजकुमारों की तरह सुगठित नहीं था, किंतु उसकी दृष्टि बाज की तरह पैनी थी। गुरु ने जब एक अत्यंत कठिन लक्ष्य को भेदने के लिए कहा और कोई भी शिष्य सफल नहीं हो सका तो भूमन्यु ने आज्ञा लेकर धनुष उठाया। उसने आंखें बंद कर एक क्षण के लिए लक्ष्य का ध्यान किया और फिर पलक झपकते ही बाण चला दिया। बाण सीधा लक्ष्य के केंद्र में जाकर लगा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भरत समझ गए कि यह बालक केवल साहसी ही नहीं बल्कि असाधारण रूप से एकाग्र और लक्ष्य भेदन में निपुण है। किंतु जो घटना भरत के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गई वो थी न्याय की घटना। एक दिन आश्रम के दो बालकों में एक फल को लेकर विवाद हो गया। दोनों उस पर अपना अधिकार जता रहे थे। बात महर्षि तक पहुंचने वाली थी कि भूमन्यु वहां पहुंचा। उसने दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने फल लेकर उसके दो बराबर टुकड़े किए और दोनों को दे दिया। लेकिन उसने साथ में यह भी कहा, फल पर पहला अधिकार उसका था जिसने वृक्ष को सींचा है, किंतु मित्रता का अधिकार उससे भी बड़ा है। तुम दोनों ने मिलकर इस फल को प्राप्त किया है, इसलिए तुम दोनों का इस पर समान अधिकार है। यह निर्णय इतना सरल किंतु इतना गहरा था कि भरत दंग रह गए। एक बालक में न्याय और नीति की ऐसी अद्भुत समझ। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि भारतवर्ष का भावी सम्राट यही बालक बनेगा। उसमें एक राजा के सभी गुण मौजूद थे, साहस, विवेक, न्यायप्रियता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की भावना। भरत सीधे महर्षि भरद्वाज के पास पहुंचे और अपना निर्णय सुनाया। हे महर्षि, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया है। मैं आपके पुत्र भूमन्यु को गोद लेकर हस्तिनापुर का युवराज बनाना चाहता हूं। महर्षि भरद्वाज ये सुनकर क्षण भर के लिए मौन हो गए। वे जानते थे कि भरत की मांग अनुचित नहीं है, किंतु एक पिता का हृदय अपने पुत्र को राजमहलों के कांटों भरे ताज की ओर भेजने से हिचक रहा था। उन्होंने कहा, राजन, ये मेरा पुत्र है। इसने आश्रम के शांत वातावरण में ज्ञान और तपस्या सीखी है। राजमहलों की कूटनीति, षड्यंत्र और विलासिता का जीवन उसके लिए नहीं है। वो एक ऋषि बनेगा, राजा नहीं। किंतु भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपका पुत्र केवल एक ऋषि बनने के लिए नहीं जन्मा है। उसके ललाट पर चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य लिखा है। मैंने उसकी आंखों में वो अग्नि देखी है जो साम्राज्यों का निर्माण करती है। यदि आज आपने उसे रोक लिया तो आप केवल एक पिता का धर्म निभाएंगे, किंतु यदि आपने उसे मुझे सौंप दिया तो आप एक पूरे राष्ट्र का भविष्य संवारने का पुण्य अर्जित करेंगे। आज भारतवर्ष को एक तपस्वी राजा की ही आवश्यकता है जो सिंहासन पर बैठकर भी ऋषि की तरह निर्लिप्त और धर्मपरायण रह सके। भरत के तर्कों और उनकी आंखों में दिख रही राष्ट्र पीड़ा ने महर्षि के मन को पिघला दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी मन से अपने पुत्र को राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया। यहां रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक चक्रवर्ती सम्राट ने अपने विशाल साम्राज्य के लिए उत्तराधिकारी चुनने हेतु राजघरानों और क्षत्रिय कुलों को छोड़कर एक वनवासी ऋषिपुत्र को ही क्यों चुना? उस बालक में ऐसा क्या विशेष था जो भरत के 9 राजकुमारों में नहीं था? सत्य तो यह था कि भूमन्यु में वो नैसर्गिक तेज और संस्कार थे जो राजमहलों के कृत्रिम वातावरण में पैदा नहीं हो सकते थे। उसने धन संपत्ति का अहंकार नहीं बल्कि ज्ञान की विनम्रता सीखी थी। उसने शक्ति का दुरुपयोग नहीं बल्कि उसका सदुपयोग सीखा था। उसने सीखा था कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है और सबसे बड़ा न्याय करुणा है। भरत ने यह समझ लिया था कि भारतवर्ष की आत्मा को केवल वही व्यक्ति सुरक्षित रख सकता है जिसका मन राजसी भोग विलास से नहीं बल्कि ऋषियों के तप और त्याग से सिंचित हुआ हो। जब सम्राट भरत भूमन्यु का हाथ पकड़कर हस्तिनापुर लौटे तो नगर में एक मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने अपने सम्राट के निर्णय का स्वागत किया। उन्हें विश्वास था कि उनका राजा कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता, किंतु दरबार का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। अधिकांश मंत्री और सामंत एक बाहरी कुलहीन बालक को अपने भावी राजा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, क्या एक ऋषिपुत्र जो राजसी परंपराओं और युद्ध की रणनीतियों से अनभिज्ञ है इस विशाल साम्राज्य को चला पाएगा?
क्या प्रजा एक ऐसे राजा के सामने सिर झुकाएगी जिसका कुरु वंश से रक्त का कोई संबंध नहीं है? और सबसे बड़ा विरोध स्वयं भरत के पुत्रों की ओर से था। उन्होंने भूमन्यु को अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा, एक ऐसा चोर जिसने उनके जन्म सिद्ध अधिकार को चुरा लिया था। उनकी आंखों में घृणा और प्रतिशोध की ज्वाला थी। उन्होंने उसी दिन से षड्यंत्रों के जाल बुनने शुरू कर दिए, किंतु भरत इन सब से अविचलित थे। उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया और समस्त महाजनपदों के राजाओं, सामंतों और अपनी प्रजा के समक्ष गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करके भूमन्यु को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। उस बालक के सिर पर जब युवराज का मुकुट रखा गया तो उसका तपस्वी तेज उस मुकुट के मणियों के तेज से भी कहीं अधिक प्रखर लग रहा था। भरत ने भूमन्यु को सिंहासन पर अपने पास बिठाया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज से ये बालक केवल महर्षि भरद्वाज का पुत्र नहीं, अपितु चक्रवर्ती भरत का दत्तक पुत्र और इस भारतवर्ष का भावी सम्राट है। इसकी आज्ञा मेरी आज्ञा मानी जाएगी और इसका अपमान मेरा अपमान समझा जाएगा। भरत का निर्णय अंतिम था, एक ऐसी चट्टान जिसे कोई हिला नहीं सकता था। लेकिन उनके इस एक निर्णय से एक नए और कहीं अधिक जटिल संघर्ष की नींव रखी जा चुकी थी। यह संघर्ष अब केवल योग्यता और वंशवाद के बीच नहीं था, बल्कि ये एक तपस्वी के आदर्शों और एक साम्राज्य की क्रूर वास्तविकताओं के बीच था। अध्याय इस तनावपूर्ण और अनिश्चित क्षण पर समाप्त होता है, जहां एक ओर भरत की आंखों में एक नए भविष्य का सपना है, तो दूसरी ओर उनके अपने पुत्रों और दरबारियों की आंखों में विद्रोह की चिंगारी। एक प्रश्न पूरे हस्तिनापुर के आकाश में गूंज रहा था, क्या एक ऋषिपुत्र जिसे धर्म और ज्ञान की शिक्षा मिली है, राजसी षड्यंत्रों के चक्रव्यूह, घृणा की अग्नि और प्रजा की असीम अपेक्षाओं के इस भारी बोझ तले दबकर टूट जाएगा, या वो अपने तप और विवेक के बल पर इन सभी बाधाओं को पार कर अपने पालक पिता भरत की महान विरासत को एक नई और शायद पहले से भी अधिक उज्जवल दिशा देगा। काल का चक्र अपनी अविराम गति से घूमता रहा। युगों की धूल ने इतिहास के कई पन्नों को धुंधला कर दिया। महर्षि भरद्वाज के पुत्र तपस्वी भूमन्यु, जिन्हें चक्रवर्ती भरत ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान कर हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा था, ने अपने पालक पिता के विश्वास को सार्थक सिद्ध किया। उन्होंने धर्म और तप के बल पर शासन किया। राजमहल में रहते हुए भी एक ऋषि की भांति निर्लिप्त रहे। उनके शासनकाल में षड्यंत्रकारियों के सिर नहीं उठ सके और प्रजा ने एक बार फिर शांति और समृद्धि का अनुभव किया। भरत का निर्णय सही सिद्ध हुआ था। योग्यता ने वंशवाद पर विजय प्राप्त की थी। भूमन्यु के बाद उनके पुत्र सुहोत्र ने और फिर सुहोत्र के पुत्र हस्ती ने उस महान विरासत को संभाला। राजा हस्ती ने ही गंगा के किनारे उस भव्य नगर को पुनः बसाया और अपने नाम पर उसका नाम हस्तिनापुर रखा, जो कालांतर में कुरु वंश की शक्ति का केंद्र बना। पीढ़ी दर पीढ़ी भूमन्यु के वंशज उस सिंहासन पर बैठते रहे जिस पर कभी स्वयं भरत विराजते थे। वे सभी वीर थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। किंतु समय के साथ एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा था, इतना धीमा कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अग्नि, वो आदर्शों की ज्वाला जो चक्रवर्ती भरत के हृदय में धधकती थी, वो अब केवल एक स्मृति बनकर रह गई थी। वो तप और त्याग का तेज जो भूमन्यु अपने साथ आश्रम से लेकर आए थे, वो राजसी वैभव की कई पीढ़ियों में धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। अब राजा पराक्रमी तो होते थे, किंतु वे भरत की तरह युग निर्माता नहीं थे। वे अच्छे शासक थे, किंतु उनमें राष्ट्र को एक नई दिशा देने की दृष्टि का अभाव था। भरत का नाम अब भी बड़े आदर से लिया जाता था, उनकी कहानियां कही सुनी जाती थी, किंतु वो अब एक ऐसे दुर्गम शिखर की तरह बन चुके थे जहां तक पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो एक मानक थे, एक गौरवशाली अतीत का प्रतीक, किंतु वर्तमान शासकों के लिए प्रेरणा का जीवंत स्रोत नहीं रहे। वंश का गौरव अब उनके कर्मों में उतना नहीं झलकता था जितना कि उनके पूर्वजों के नाम के उल्लेख में। हस्तिनापुर का वैभव बध रहा था, सेनाएं विशाल हो रही थी, राजकोष स्वर्ण से भरा था, किंतु भीतर ही भीतर उस महान वंश की आत्मा क्षीण हो रही थी। जैसे किसी विशाल वटवृक्ष की जड़ें भीतर से खोखली होने लगे, किंतु बाहर से वो अब भी हरा भरा और विशाल दिखाई दे। ये धूमिल होता
गौरव एक ऐसे संकट को निमंत्रण दे रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी उस समय पर आकर ठहरती है जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा संवरण का शासन था। संवरण अपने पूर्वजों की ही भांति एक पराक्रमी और वीर योद्धा थे। उनका बाहुबल प्रसिद्ध था। उनके धनुष का टंकार सुनकर शत्रु सेना के हृदय कांप जाते थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और न्याय के प्रति भी सचेत थे, किंतु उनके मन में सदैव एक अव्यक्त पीड़ा रहती थी। वे जानते थे कि वे उस महान वंश की एक कड़ी मात्र है जिसकी चमक अब फीकी पड़ रही है। वे अपने पूर्वज भरत जैसी महानता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्हें इसका मार्ग नहीं सूझता था। उनके समय में हस्तिनापुर बाहरी तौर पर शांत और सुरक्षित था, किंतु आर्यावर्त की राजनीतिक बिसात पर नए खिलाड़ी उभर रहे थे जिनकी महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी थी। इनमें सबसे प्रमुख थे पांचाल देश के राजा सुदास। सुदास केवल एक राजा नहीं बल्कि एक प्रचंड आंधी का नाम था। उनकी सैन्य शक्ति, उनकी रणनीति और उनकी महत्वाकांक्षा उस समय अद्वितीय थी। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था और कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उनकी आंखें अब आर्यावर्त के सबसे प्रतिष्ठित सिंहासन हस्तिनापुर पर गड़ी थी। वे जानते थे कि कुरु वंश अब भीतर से उतना सुदृढ़ नहीं रहा जितना बाहर से दिखाई देता है। राजा सुदास ने एक विशाल और अजेय प्रतीत होने वाली सेना एकत्र की। उसमें विभिन्न जनपदों के वीर योद्धा सम्मिलित थे जिन्हें सुदास ने या तो मित्रता से या फिर भय से अपने साथ मिला लिया था। एक दिन बिना किसी पूर्व चेतावनी के उस विशाल सेना ने हस्तिनापुर की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना आकस्मिक और तीव्र था कि कुरु सेना को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। राजा संवरण के लिए यह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपने पूर्वजों का स्मरण किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतर पड़े। कुरु और पांचाल की सेनाओं के बीच एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। आकाश बाणों से काला हो गया, धरती योद्धाओं के रक्त से लाल हो गई। हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के आर्तनाद से दसों दिशाएं गूंज उठीं। संवरण स्वयं एक साधारण सैनिक की भांति लड़ रहे थे। उनका शौर्य अद्भुत था। वे जिधर भी अपनी तलवार लेकर बढ़ते उधर शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता। उन्होंने सुदास के कई महान सेनापतियों को मार गिराया और एक समय तो ऐसा लगा कि वे अकेले ही युद्ध का पासा पलट देंगे। किंतु सुदास केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, एक चतुर रणनीतिकार भी था। उसकी सेना संख्या में बहुत अधिक थी और उसने युद्ध की ऐसी व्यूहरचना की थी जिसे भेद पाना कुरु सेना के लिए असंभव हो गया। एक एक करके संवरण के वीर सामंत और सेनापति मारे जाने लगे। उनकी सेना बिखरने लगी। संवरण बहादुरी से लड़ते रहे। उनके शरीर पर अनगिनत घाव लग चुके थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने वंश के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ना चाहते थे। लेकिन जब उनके मंत्री ने आकर उन्हें सूचना दी कि शत्रु सेना ने राजधानी को घेर लिया है और अब उनका यहां रुकना आत्महत्या करने के समान होगा, तो उन्हें वास्तविकता का कटु सत्य स्वीकार करना पड़ा। उनकी आंखों के सामने उनका साम्राज्य ढह रहा था। उनके पूर्वजों की कीर्ति धूल में मिल रही थी। भारी मन और घायल शरीर के साथ अपने कुछ निष्ठावान सैनिकों और परिवार के सदस्यों को लेकर राजा संवरण को रात्रि के अंधकार में गुप्त मार्ग से हस्तिनापुर छोड़कर भागना पड़ा। यह कुरु वंश के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। चक्रवर्ती भरत का महान वंश, जिसने सदियों तक आर्यावर्त पर निष्कंटक राज्य किया था, आज एक भगोड़े राजा के रूप में जीने को मजबूर था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अब पांचाल नरेश सुदास का अधिकार हो गया था। संवरण ने पूर्व की ओर जाने के बजाय पश्चिम की ओर सिंधु नदी के पार एक दुर्गम वन में शरण ली। यह वन घना और भयानक था, हिंसक पशुओं और विषैले सर्पों से भरा हुआ। यहां जीवन की कोई सुविधा नहीं थी। कहां हस्तिनापुर के भव्य महल और कहां यह वन की एक साधारण सी कुटिया, कहां राजसी व्यंजन और कहां जंगल के कंदमूल और फल। संवरण और उनके साथ आए लोगों के लिए यह एक दुस्वप्न जैसा था। सैनिक जो कल तक भव्य वर्दियां पहनते थे, आज चीथड़ों में लिपटे हुए थे। रानियां जिनके पैरों ने कभी धरती को स्पर्श नहीं किया था, आज नंगे पांव कांटों भरी राहों पर चल रही थी।
भरत के वंशज अब राजा नहीं, वनवासी थे। संवरण के लिए यह केवल एक राज्य की पराजय नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की पराजय थी। वे दिन रात ग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते। उन्हें लगता कि वे ही अपने वंश के पतन का कारण है। वे अपनी तलवार को देखते और सोचते कि ये किस काम की, जब वे अपने राज्य की ही रक्षा नहीं कर सके। निराशा ने उनके हृदय में गहरा घर बना लिया था। वे अक्सर अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसते। उनके निष्ठावान मंत्री और सैनिक उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते। महाराज, धैर्य धरें, समय सदा ऐसा नहीं रहता। हम पुनः शक्ति संगठित करेंगे और हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे। किंतु संवरण को अब कोई आशा नहीं दिखती थी। सुदास की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और उनके पास न तो सेना थी न संसाधन। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। सस्पेंस और रहस्य की एक काली छाया उन पर मंडरा रही थी। क्या भरत के महान वंश का अंत इसी गुमनाम जंगल में हो जाएगा? क्या हस्तिनापुर का सिंहासन, जो उनके पूर्वजों के रक्त और धर्म से पवित्र हुआ था, हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गया? क्या इतिहास उन्हें एक ऐसे अभागे और पराजित राजा के रूप में याद रखेगा जिसने अपने कुल का नाम डुबो दिया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था और ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ी पीड़ा थी। कई महीने और फिर कई वर्ष इसी निराशा और कष्ट में बीत गए। संवरण का शरीर और मन दोनों ही क्षीण होने लगे थे। एक दिन वे इसी प्रकार अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठे हुए निराशा के अथाह सागर में डूबे हुए थे। तभी उन्हें अपने समक्ष एक दिव्य तेज का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक जटाधारी, वल्कल वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए एक तपस्वी खड़े थे। उनका मुख सूर्य के समान दमक रहा था और उनकी आंखों में त्रिकाल का ज्ञान समाहित था। वे स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे, इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु और अपने समय के सबसे महान ज्ञानियों में से एक। संवरण ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उठो राजन, महर्षि वशिष्ठ की शांत और गंभीर वाणी गूंजी। चक्रवर्ती भरत के वंशज का इस प्रकार भूमि पर लौटना और अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। संवरण खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि, अब मुझ में कौन सा राजत्व शेष रहा है? मैं एक हारा हुआ भगोड़ा राजा हूं। मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा दिया है। मेरा वंश और मेरा राज्य सब कुछ नष्ट हो गया। अब मेरे लिए मृत्यु ही एकमात्र गति है। वशिष्ठ ने संवरण के चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें वहां निराशा की राख तो दिखी, किंतु उस राख के नीचे छिपी संकल्प की चिंगारी भी दिख गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो केवल एक पड़ाव है। सूर्य अस्त होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सदा के लिए समाप्त हो गया। वो पुनः उदय होने के लिए ही अस्त होता है। तुम्हारा वंश समाप्त होने के लिए नहीं बना है। तुम्हारी और तुम्हारे वंश की वापसी होगी और वो पहले से भी अधिक गौरवशाली होगी। संवरण को वशिष्ठ के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उन्हें केवल एक झूठी सांत्वना लगी। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है मुनिवर? मेरे पास न सेना है, न धन, नहीं कोई मित्र राजा जो सुदास जैसे शक्तिशाली सम्राट के विरुद्ध मेरी सहायता करे। मैं इस अंधकार से बाहर कैसे निकलूंगा? वशिष्ठ की आंखों में एक रहस्यमीत चमक उभरी। उन्होंने कहा, मनुष्य का पुरुषार्थ जब अपनी सीमाओं पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है तब उसे दैवीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारी वापसी तुम्हारे बाहुबल से उतनी नहीं होगी जितनी एक दैवीय शक्ति के सहयोग से होगी। यह सुनकर संवरण पूरी तरह से चौंक गए। उनके निराशा से भरे मन में आशा की एक छोटी सी किरण का उदय हुआ। उन्होंने उत्सुकता और अविश्वास के मिले जुले भाव से पूछा, दैवीय शक्ति? कौन सी दैवीय शक्ति, हे ब्रह्मर्षि? और वो शक्ति मेरी सहायता क्यों करेगी? मैं एक हारा हुआ और राज्य भ्रष्ट राजा अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस कैसे पाऊंगा? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। अध्याय इसी रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आकर रुक जाता है। एक पराजित राजा के सामने उसके उद्धार का एक अलौकिक मार्ग प्रशस्त हो रहा था। एक ऐसा मार्ग जो पुरुषार्थ से परे देवकृपा की ओर जाता था। संवरण की यात्रा एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां से या तो वो अपने वंश को पुनः स्थापित कर सकते थे
या फिर हमेशा के लिए इतिहास के अंधकार में विलीन हो सकते थे। उत्तर भविष्य के गर्भ में था और उस भविष्य का द्वार महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में छिपा था। महर्षि वशिष्ठ की रहस्यमयी वाणी सिंधु नदी के किनारे उस शांत वन में गूंज रही थी और राजा संवरण एक जिज्ञासु शिष्य की भांति उसे अपने हृदय में उतार रहे थे। निराशा का घना कोहरा अब छंटने लगा था और आशा की एक नई सुबह की आहट सुनाई दे रही थी। संवरण ने हाथ जोड़कर पुनः पूछा, हे ब्रह्मर्षि, कृपा करके उस दैवीय शक्ति का रहस्य खोलिए जो मेरे और मेरे वंश के उद्धार का माध्यम बनेगी। वशिष्ठ की आंखों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे इस लोक में होते हुए भी किसी देवलोक का दृश्य देख रहे हों। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया, राजन, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति के पीछे एक स्रोत होता है। तुम्हारे वंश का संबंध भी एक ऐसे ही आदि स्रोत से है। सुनो, मैं तुम्हें उस दैवीय शक्ति की गाथा सुनाता हूं जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। महर्षि ने क्षण भर को अपनी आंखें मूंदी और फिर जब उन्हें खोला तो उनकी दृष्टि में एक अलौकिक तेज था। इस सृष्टि को आलोकित करने वाले समस्त जीवन के आधार भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की एक पुत्री है। उसका नाम है तप्ती। उसका जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं हुआ। वो स्वयं सूर्य के प्रचंड तेज और उनकी करुणा का साकार रूप है। उसका सौंदर्य त्रिभुवन में अद्वितीय है। जब वो चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ण पिघलकर धरती पर बह रहा हो। उसके नेत्रों में प्रभात के सूर्य की स्निग्धता है और उसके केशों में मध्याह्न के सूर्य की प्रखरता। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उसके रूप और गुण पर मोहित है, किंतु आज तक कोई भी उसके समीप जाने का साहस नहीं कर सका। उसका तेज इतना प्रचंड है कि बड़े बड़े देवगण भी उसके सम्मुख अपनी आंखें नहीं खोल पाते। वह ताप और शीतलता का अद्भुत संगम है, अपने पिता सूर्य की ही भांति। वो इस समय किसी देवलोक में नहीं अपितु पृथ्वी पर ही पर्वतों और वनों में एकांत विचरण करती है, क्योंकि सांसारिक कोलाहल उसे प्रिय नहीं। संवरण मंत्रमुग्ध होकर ये कथा सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, किंतु हे मुनिवर, इतनी महान देवी का मेरे जैसे एक पराजित और राज्यहीन राजा से क्या संबंध हो सकता है? वशिष्ठ मुस्कुराए, यही तो नियति का विधान है राजन। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे वंश का खोया हुआ गौरव केवल उसी पुत्र द्वारा लौट सकता है जो तुम्हारे रक्त और तप्ती के तेज से उत्पन्न हो। केवल वही बालक इतना पराक्रमी और तेजस्वी होगा जो पांचाल नरेश सुदास के साम्राज्य को चुनौती दे सके और हस्तिनापुर के सिंहासन को पुनः प्राप्त कर सके। तप्ती केवल एक सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, वो साक्षात शक्ति और विजय का वरदान है। तुम्हें उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना होगा। यह सुनकर संवरण स्तब्ध रह गए। कहां वे एक वनवासी राज्य भ्रष्ट मनुष्य और कहां स्वयं सूर्य की पुत्री। ये तो एक असंभव कल्पना थी। उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? मैं किस अधिकार से, किस योग्यता से देवकन्या तप्ती का हाथ मांग सकता हूं? स्वयं सूर्य देव मेरी ओर देखेंगे भी क्यों? वशिष्ठ ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अधिकार से नहीं राजन, आराधना से, योग्यता से नहीं, तपस्या से। जब भक्त का संकल्प दृढ़ होता है और उसकी प्रार्थना में निश्चलता होती है तो देवता भी उसकी सहायता के लिए विवश हो जाते हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें सूर्य देव की ऐसी कठोर आराधना करनी होगी जैसी आज तक किसी मनुष्य ने न की हो। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा को तपाकर इतना शुद्ध और तेजस्वी बनाना होगा कि तुम स्वयं सूर्य पुत्री के तेज को धारण करने के योग्य बन सको। यही एकमात्र मार्ग है। उस दिन से राजा संवरण का जीवन पूरी तरह बदल गया। निराशा और ग्लानि का स्थान अब एक दृढ़ संकल्प ने ले लिया था। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने सूर्य देव की कठोरतम आराधना आरंभ की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में वे एक शिला पर खड़े होकर अपनी दृष्टि सूर्य पर टिकाकर बिना पलक झपकाए घंटों तक सूर्य मंत्र का जाप करते। सूर्य का ताप उनके शरीर को जलाता, उनकी त्वचा श्याम पड़ गई, किंतु उनके मन का संकल्प और भी दृढ़ होता जाता। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे बैठकर मूसलाधार वर्षा को सहते। बादलों की गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाती। शीत ऋतु में
वे बर्फीले जल में खड़े होकर तप करते, उनका शरीर ठंड से नीला पड़ जाता, किंतु उनकी आत्मा में तप की अग्नि और भी प्रज्वलित हो उठती। उन्होंने अपनी समस्त मानवीय इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था, सूर्य देव को प्रसन्न करना और अपने वंश का उद्धार करना। उनके कुछ निष्ठावान सैनिक और मंत्री उनकी ये दशा देखकर द्रवित हो उठते, किंतु वे जानते थे कि उनका राजा अब किसी साधारण युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, वो तो स्वयं देवताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तपयुद्ध लड़ रहा है। महीने और फिर वर्ष बीत गए। संवरण का शरीर एक अस्थिपंजर मात्र रह गया था, किंतु उनकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज उत्पन्न हो गया था जिसे देख पाना भी कठिन था। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका प्रभाव देवलोक तक पहुंचने लगा। अंततः एक दिन जब संवरण अपनी साधना में लीन थे तो उनके समक्ष एक असह्य प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। पूरा वन उस दिव्य प्रकाश में नहा गया। संवरण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं भगवान सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर उनके समक्ष खड़े हैं। उनका तेज इतना अधिक था कि संवरण को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। सूर्य देव की गंभीर और करुणामयी वाणी गूंजी, उठो कुरुवंशी संवरण, तुम्हारी कठोर तपस्या और दृढ़ संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? संवरण ने भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोले, हे जगत पिता, हे जीवनदाता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पुत्री देवी तप्ती को मेरी पत्नी के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। मेरे वंश का उद्धार केवल उसी के तेज से संभव है। सूर्य देव एक क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और तुम्हारे राजधर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा का सम्मान करता हूं। तप्ती निश्चय ही अद्वितीय है और मैं उसे किसी योग्य वर को ही सौंपना चाहता था। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें उस योग्यता का अधिकारी बना दिया है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री सहर्ष प्रदान करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। संवरण ने आतुरता से पूछा, आज्ञा दें प्रभु, आपकी प्रत्येक शर्त मुझे स्वीकार है। सूर्य देव ने कहा, मेरी पुत्री केवल तेज का ही नहीं अपितु प्रचंड ताप का भी अंश है। उसका विवाह केवल उसी से हो सकता है जो उसके तेज को सहन कर सके, जो उसके सम्मुख खड़े होने का सामर्थ्य रखता हो। यदि तुम उसकी दृष्टि का सामना कर पाए तो वो उसी क्षण तुम्हारी हो जाएगी, किंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम भस्म हो जाओगे। क्या तुम्हें यह परीक्षा स्वीकार है? संवरण के लिए यह जीवन मृत्यु का क्षण था, किंतु वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मुझे स्वीकार है, हे देव। सूर्य देव के संकेत पर देवी तप्ती वहां प्रकट हुई। उनका सौंदर्य और तेज शब्दों की सीमा से परे था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश गंगा की समस्त निहारिकाएं सिमटकर एक रूप में आ गई हों। उनके शरीर से निकलती दिव्य रश्मियां इतनी प्रखर थी कि वन के वृक्ष और पत्ते भी मुरझाने लगे। संवरण ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने पूर्वज भरत का, महर्षि वशिष्ठ का और अपने राजधर्म का स्मरण किया। उन्होंने अपनी दृष्टि में वासना या मोह का भाव नहीं, अपितु एक भक्त की श्रद्धा, एक राजा का समर्पण और एक राष्ट्र की पीड़ा का भाव भरा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर तप्ती की ओर देखा तो उनका मन निर्मल था, उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने तप्ती के सौंदर्य को नहीं अपितु उसमें छिपी उस दैवीय शक्ति को देखा जो उनके राष्ट्र का उद्धार कर सकती थी। संवरण के नेत्रों में यह निस्वार्थ भाव और तपस्या से अर्जित आत्मबल देखकर तप्ती का प्रचंड तेज उन्हें भस्म नहीं कर सका, बल्कि उनके तेज से मिलकर एकाकार हो गया। देवी तप्ती ने संवरण के इस अलौकिक सामर्थ्य को देखकर मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सूर्य देव ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी क्षण गंधर्व विधि से संवरण और तप्ती का विवाह संपन्न करा दिया। अब संवरण के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक हारा हुआ वनवासी राजा अब स्वयं सूर्य देव का जामाता बन चुका था। तप्ती के आगमन से वो वन, जो अब तक सूना और भयावह लगता था, एक नंदन वन की भांति खिल उठा। दोनों कुछ समय तक उसी पर्वत श्रृंखला में एकांत में रहने लगे। संवरण
जो वर्षों से केवल तपस्या की कठोरता और पराजय की पीड़ा को ही जानते थे, अब प्रेम और साहचर्य के सुख का अनुभव कर रहे थे। तप्ती का दिव्य सान्निध्य उनके लिए एक मरहम की तरह था, जिसने उनके पुराने घावों को भर दिया। वे साथ में वनों में घूमते, प्रकृति के सौंदर्य को निहारते और एक दूसरे के प्रेम में खोए रहते। किंतु इधर हस्तिनापुर में समय तेजी से बदल रहा था। पांचाल राज सुदास का शासन अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। उसने कुरु वंश के सभी वफादारों को या तो मरवा दिया था या देश निकाला दे दिया था। नई पीढ़ी जो सुदास के ही शासन में बड़ी हो रही थी, अपने पुराने राजा संवरण को धीरे धीरे भूलने लगी थी। कुछ वृद्ध लोगों की स्मृतियों में ही अब कुरु वंश का गौरव शेष रह गया था। हस्तिनापुर की प्रजा अब नए राजा के अधीन जीना सीख चुकी थी। ये एक खतरनाक संकेत था। यदि प्रजा ही अपने राजा को भूल जाए तो राजा किस पर शासन करने के लिए लौटेगा? यह रहस्य गहराने लगा था कि क्या संवरण अपने व्यक्तिगत सुख और दैवीय प्रेम में इतने खो जाएंगे कि वे उस राजधर्म को ही भूल जाएंगे जिसके लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी। क्या सूर्यपुत्री का प्रेम उनके लिए एक बंधन बन जाएगा जो उन्हें उनके कर्तव्य पद से विमुख कर देगा? उनके साथ आए मंत्री और सैनिक भी अब चिंतित होने लगे थे। वे देखते थे कि उनका राजा अब राज्य की बातें नहीं करता, वो केवल अपनी नई पत्नी के साथ समय व्यतीत करने में ही प्रसन्न रहता है। उन्हें भय था कि जिस उद्देश्य के लिए वे सब इस वन में कष्ट सह रहे थे, वो उद्देश्य ही कहीं खो न जाए। संवरण स्वयं भी एक द्वंद्व में थे। एक ओर तप्ती का अलौकिक प्रेम था जो उन्हें संसार के सभी दुखों से दूर ले जाता था, और दूसरी ओर उनके कानों में कभी कभी हस्तिनापुर की प्रजा की मूक पुकार गूंजती थी। वे इस सुख को छोड़कर पुनः संघर्ष और अनिश्चितता के मार्ग पर लौटने से हिचक रहे थे। अंततः एक दिन पूर्णिमा की रात्रि में, जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था और उसकी शीतल चांदनी पूरे वन पर अमृत की वर्षा कर रही थी, तप्ती ने संवरण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, ये प्रकृति कितनी सुंदर और शांत है ना? संवरण ने उत्तर दिया, हां प्रिय, तुम्हारे सान्निध्य ने इसे और भी सुंदर बना दिया है। मेरा मन करता है कि मैं अपना शेष जीवन यही तुम्हारे साथ बिता दूं। तप्ती के मुख पर एक गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, किंतु हे कुरुश्रेष्ठ, हमारा मिलन केवल इस वन में एकांत प्रेम करने के लिए नहीं हुआ है। मैं सूर्य की पुत्री हूं। मेरा जन्म अंधकार को मिटाने के लिए हुआ है और आप चक्रवर्ती भरत के वंशज हैं। आपका जन्म धर्म की स्थापना और प्रजा का पालन करने के लिए हुआ है। हमारा यह संयोग एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। तप्ती के एक एक शब्द संवरण के हृदय में बाण की तरह चुभ रहे थे। वो उन्हें उनके उस कर्तव्य की याद दिला रही थी जिसे वे प्रेम के आवरण में छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तप्ती ने आगे कहा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधर्म का शासन है। आपकी प्रजा एक अत्याचारी राजा के अधीन जीने को विवश है। भरत वंश का गौरव धूल में मिला हुआ है। क्या आप ये सब भूल गए? उठिए स्वामी, ये प्रेम में खोने का नहीं, अपने राजधर्म को निभाने का समय है। मैं केवल आपकी पत्नी नहीं, आपकी शक्ति हूं। मेरे तेज को अपनी तलवार की धार बनाइए और चलिए अपने वंश के सम्मान को पुनः प्राप्त कीजिए। तप्ती के इन शब्दों ने जैसे सोए हुए सिंह को जगा दिया। संवरण की आंखों में जो प्रेम और शांति का भाव था वो लुप्त हो गया और उसकी जगह एक नई प्रचंड ज्वाला धधक उठी। उन्हें अपना संकल्प, अपनी तपस्या, अपने पूर्वजों का बलिदान सब कुछ एक साथ स्मरण हो आया। उन्हें अपनी पत्नी के रूप में एक दैवीय शक्ति प्राप्त हुई थी, भोग विलास के लिए नहीं बल्कि धर्म युद्ध के लिए। वो खड़े हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, उनकी मुट्ठियां भिंच गई। उन्होंने तप्ती की आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुमने सत्य कहा देवी। मैं मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। तुमने मुझे जगाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस क्षण संवरण केवल एक राजा नहीं लग रहे थे, वे एक देवयोद्धा प्रतीत हो रहे थे जिनके साथ स्वयं सूर्य की शक्ति खड़ी थी। अब वापसी का समय आ गया था। संवरण अब हस्तिनापुर लौटेंगे, लेकिन केवल एक निर्वासित राजा के रूप में नहीं बल्कि अपने साथ एक दैवीय शक्ति और एक नया अटूट संकल्प लेकर। पर अध्याय के अंत में एक विशाल प्रश्न चट्टान की तरह खड़ा था।
हस्तिनापुर में सुदास की सेना सागर की तरह फैली हुई थी। उसके पास संसाधन थे, उसके पास सुदृढ़ शासन था। उस सब के सामने क्या एक अकेला राजा, चाहे उसके साथ कितनी भी बड़ी दैवीय शक्ति क्यों न हो, पूरी पांचाल सेना को चुनौती दे सकता था। युद्ध केवल तेज और संकल्प से नहीं, संख्या और शस्त्रों से भी लड़ा जाता था। संवरण की वापसी का मार्ग कांटों से भरा था और सफलता अभी भी एक बहुत दूर का स्वप्न थी। जिस उद्देश्य के लिए देवों और मनुष्यों का संयोग हुआ था, वो अब फलीभूत होने का समय आ गया था। राजा संवरण के संकल्प और सूर्यपुत्री तप्ती के दिव्य तेज के मिलन से उस निर्वासित जीवन के अंधकार में एक नए सूर्य का उदय हुआ। तप्ती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके जन्म के समय ही प्रकृति ने मंगल गान गाए। वन के हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर उस कुटिया के आसपास शांत भाव से एकत्रित हो गए थे, जहां बालक की पहली किलकारी गूंजी थी। महर्षि वशिष्ठ ने जब बालक को अपनी गोद में उठाया तो उसकी आंखों का तेज देखकर वे भी क्षण भर के लिए विस्मित रह गए। उस बालक में अपने पिता संवरण का क्षत्रियोचित शौर्य और पराक्रम था, तो वही उसकी त्वचा और उसके ललाट पर अपनी माता तप्ती के समान सूर्य जैसा नैसर्गिक तेज आलोकित हो रहा था। उसका नामकरण करते हुए महर्षि ने कहा, यह बालक अपने कर्मों से इस वंश को एक नई दिशा देगा, एक नई पहचान देगा। इसका नाम होगा कुरु, और इसी बालक के नाम से भविष्य में भरत का महान वंश कुरुवंश के नाम से विख्यात हुआ। कुरु का बचपन राजमहलों के ऐश्वर्य में नहीं, अपितु वन की कठोर पाठशाला में बीता। उनके खिलौने मिट्टी और पत्थर थे और उनके शिक्षक स्वयं उनके पिता, माता और महर्षि वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी थे। संवरण ने उन्हें शस्त्र विद्या में पारंगत किया। कुरु ने इतनी शीघ्रता से धनुर्विद्या और गदायुद्ध के रहस्य सीख लिए कि स्वयं संवरण भी चकित रह जाते। उनकी भुजाओं में असाधारण बल था और उनकी दृष्टि में अचूक निशाना। वहीं माता तप्ती ने उन्हें देव संस्कार दिए। उन्होंने कुरु को धर्म, नीति और ब्रह्मांड के उन रहस्यों का ज्ञान दिया जो साधारण मनुष्यों के लिए अगम्य थे। उनके दिव्य तेज के प्रभाव से कुरु की बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पारदर्शी हो गई थी। वो किसी भी विषय के मूल तत्व को तुरंत समझ लेते थे। उनके नेतृत्व की क्षमता भी जन्मजात थी। निर्वासित सैनिकों के पुत्रों के साथ खेलते हुए भी वे स्वाभाविक रूप से उनके नायक बन जाते। उनकी वाणी में ऐसा ओज और आत्मविश्वास था कि उनकी आयु के बालक तो क्या, बड़े बड़े सैनिक भी उनकी बात को सम्मान से सुनते थे। वो केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक भविष्य के सम्राट का जीवंत प्रतीक थे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों की अग्नि में तपकर कुंदन बन रहा था। जैसे जैसे कुरु युवा हुए, उनके भीतर अपने वंश के अपमान का प्रतिशोध लेने और अपने पिता के खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त करने की ज्वाला प्रबल होती गई। उन्होंने अपने पिता और उनके निष्ठावान योद्धाओं में एक नया उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने युद्ध की नई रणनीतियां बनाई, जो संख्या बल पर नहीं, बल्कि कौशल, गति और बुद्धिमानी पर आधारित थी। उन्होंने बिखरे हुए कुरु वंश के वफादारों को गुप्त संदेश भेजकर पुनः संगठित करना आरंभ कर दिया। उनका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय था कि जो भी उनके संपर्क में आता, वो उनके लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तत्पर हो जाता। अंततः वह दिन आया जब युवक ने अपने पिता संवरण के चरणों में अपनी तलवार रखकर कहा, पिताश्री, अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। आपकी तपस्या और माता के आशीर्वाद से हम अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अत्याचारी सुदास को चुनौती दे सके। मुझे आज्ञा दें कि मैं हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करूं और भरत वंश की पताका वहां पुनः स्थापित करूं। संवरण ने अपने पुत्र की आंखों में वही ज्वाला देखी जो कभी चक्रवर्ती भरत की आंखों में रही होगी। उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब इस सेना का नेतृत्व तुम करोगे। मैं तुम्हारे पीछे एक साधारण सैनिक की भांति लड़ूंगा। कुरु के नेतृत्व में उस छोटी सी सेना ने पांचालों पर आक्रमण कर दिया। सुदास अपनी विशाल सेना के अहंकार में चूर था। उसने संवरण और उनके मुट्ठी भर सैनिकों को कभी कोई बड़ी चुनौती नहीं समझा था, किंतु यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। कुरु ने सीधे हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के बजाय पांचाल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर बिजली की गति से हमले करने शुरू किए। वे आते
शत्रु को भारी क्षति पहुंचाते और इससे पहले कि पांचाल सेना संभल पाती, वे पुनः दुर्गम वनों में विलीन हो जाते। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने सुदास की विशाल सेना को थका दिया और उनके भीतर भय उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे कुरु ने कई छोटे छोटे दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उनकी विजय की कहानियां जब हस्तिनापुर की प्रजा तक पहुंची तो उनकी दबी हुई आशाओं को पंख लग गए। वे गुप्त रूप से कुरु की सहायता करने लगे। कई महीनों के संघर्ष के बाद वो निर्णायक युद्ध का क्षण आया। हस्तिनापुर के बाहर एक विशाल मैदान में कुरु और सुदास की सेनाएं आमने सामने थी। संख्या में पांचाल सेना अब भी बहुत बड़ी थी, किंतु कुरु के सैनिकों के हृदय में धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का जो जज्बा था वो अद्वितीय था। स्वयं राजा संवरण अपने पुराने शौर्य के साथ लड़ रहे थे और देवी तप्ती के आशीर्वाद से कुरु सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ और अंततः कुरु ने अपनी असाधारण वीरता और रणनीति से सुदास को पराजित कर उसका वध कर दिया। वर्षों बाद हस्तिनापुर के दुर्ग पर एक बार फिर भरत वंश का ध्वज लहरा रहा था। संवरण ने विजयोल्लास के साथ नगर में प्रवेश किया। प्रजा ने अपने प्रिय राजा की वापसी पर घी के दिए जलाए और पुष्पों की वर्षा की। संवरण को उनका खोया हुआ सिंहासन वापस मिल गया था। उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र कुरु का राज्याभिषेक करके उन्हें युवराज घोषित किया और कुछ वर्षों तक कुशलतापूर्वक राज्य करने के पश्चात राजभार अपने योग्य पुत्र को सौंपकर वे स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज कुरु का शासन था। उनके नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व उन्नति की। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। भरत वंश का धूमिल हो चुका गौरव अब एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया था। चारों ओर शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण था। किंतु इस समस्त सफलता और वैभव के बीच भी राजा कुरु के मन में एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसी आध्यात्मिक अशांति जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने वंश के इतिहास का गहन मंथन किया। उन्होंने देखा कि चक्रवर्ती भरत ने एक महान आदर्श स्थापित किया, किंतु उनकी पीढ़ियों ने उसे खो दिया। उनके पिता संवरण ने एक शक्तिशाली राज्य खो दिया और उन्हें वन वन भटकना पड़ा। फिर उन्होंने स्वयं उस राज्य को पुनः प्राप्त किया। वे ये महसूस कर रहे थे कि ये सब कितना अस्थायी है। विजय, पराजय, उत्थान, पतन, ये सब काल के चक्र का एक हिस्सा मात्र है। आज जो गौरव है वो कल फिर से धूमिल हो सकता है। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो स्थायी हो, जो शाश्वत हो। वो अपने वंश को और अपनी इस भूमि को केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए पवित्र और अजेय बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह भूमि केवल एक राज्य ना रहे बल्कि एक ऐसा तीर्थ बन जाए जहां किया गया कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ न जाए। इसी बेचैनी और गहन चिंतन के दौर में एक दिन उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और राज्य का सारा कार्यभार उन्हें सौंप दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर एक साधारण किसान के वस्त्र धारण किए। उन्होंने शस्त्रों के स्थान पर अपने कंधे पर एक स्वर्ण निर्मित हल रखा और राजमहल से चुपचाप निकल पड़े। किसी को समझ नहीं आया कि एक महान चक्रवर्ती राजा जिसके नाम का डंका 10 दिशाओं में बज रहा था, अचानक एक किसान का वेश धारण करके कहा जा रहा है। यह रहस्य पूरे राज्य में फैल गया। लोग तरह की अटकलें लगाने लगे। क्या राजा विक्षिप्त हो गए हैं? क्या वे कोई गुप्त यज्ञ करने जा रहे हैं या ये उनकी कोई नई लीला है? कुरु इन सब बातों से दूर चलते चलते एक विशाल, बंजर और समतल मैदान में पहुंचे। ये भूमि किसी के अधिकार में नहीं थी। ये सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच का एक विशाल भूभाग था। यहां न कोई गांव था, न कोई हरियाली, केवल दूर दूर तक फैली सूखी और कठोर धरती। राजा कुरु ने उस भूमि के मध्य में खड़े होकर चारों ओर देखा। यही वो स्थान था जिसे उन्होंने अपने महान उद्देश्य के लिए चुना था। उन्होंने अपने कंधे से उस भारी स्वर्णहल को उतारा और एक किसान की भांति उस बंजर भूमि को जोतना आरंभ कर दिया। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक सम्राट जिसके एक इशारे पर लाखों लोग भूमि जोतने के लिए तैयार हो जाते, वो स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण के हल से
एक सूखी और कठोर भूमि को जोत रहा था। उनके शरीर से पसीना बह रहा था, उनके हाथ कठोर हो गए थे, किंतु उनके मुख पर एक दिव्य शांति और संकल्प का भाव था। उनका यह असाधारण कर्म इतना शक्तिशाली था कि देवलोक में भी इसकी चर्चा होने लगी। देवता भी स्वर्ग से आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जब कुरु बिना रुके, बिना थके कई दिनों तक उस भूमि को जोतते रहे, तो देवराज इंद्र स्वयं अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर उनके पास आए। उन्होंने कुरु के इस विचित्र कार्य को देखकर उनसे पूछा, हे कुरुश्रेष्ठ, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। ये कृषक कर्म आपके लिए नहीं बना है। आपके पास दास दासियों और सेवकों की कोई कमी नहीं है, फिर आप स्वयं क्यों ये कठोर श्रम कर रहे हैं? ने हल चलाना नहीं छोड़ा। उन्होंने काम करते करते ही उत्तर दिया, हे देवराज, मैं केवल भूमि नहीं जोत रहा हूं। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कुरु ने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन के सबसे महान संकल्प को वाणी देते हुए कहा, मैं इस भूमि को कर्मक्षेत्र बना रहा हूं। मैं इसे तपस्या का क्षेत्र बना रहा हूं। इंद्र को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने उपहास के स्वर में कहा, यह असंभव है राजन। भूमि तो भूमि होती है, कोई भूमि पवित्र या अपवित्र नहीं होती। ये तो मनुष्यों के कर्म होते हैं जो उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तुम अपने श्रम से इस बंजर भूमि में फसल उगा सकते हो, किंतु इसे तपस्या का क्षेत्र नहीं बना सकते। ये तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। तब कुरु रुक गए। उन्होंने अपना हल भूमि पर टिका दिया और अपनी तेजस्वी आंखों से सीधे इंद्र की आंखों में देखा। उनकी वाणी में अब एक राजा का आदेश नहीं, बल्कि एक तपस्वी का अदम्य आत्मविश्वास था। उन्होंने एक ऐसी घोषणा की, एक ऐसा वरदान मांगा, जिसे सुनकर न केवल इंद्र बल्कि स्वर्ग में देख रहे सभी देवता हैरान और स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैं जानता हूं कि यह मेरे अकेले के सामर्थ्य से बाहर है, इसीलिए मैं अपने इस कठोर श्रम और तपस्या के बदले आपसे और समस्त देवगणों से एक वरदान मांगता हूं। इंद्र ने पूछा, कैसा वरदान? और तब कुरु ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो उस भूमि के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। मैं ये वरदान मांगता हूं कि ये संपूर्ण भूमि, जिसे मैं अपने स्वर्ण हल से जोत रहा हूं, मेरे नाम से कुरुक्षेत्र कहलाए, और ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र न रहे, बल्कि ये एक धर्म क्षेत्र बन जाए। इंद्र ने कहा, तथास्तु। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किंतु कुरु अभी रुके नहीं थे। उन्होंने अपनी असली मांग अब रखी। मेरा वरदान यह है कि जो भी मनुष्य, चाहे वो पुण्यात्मा हो या पापी, चाहे वो सैनिक हो या सन्यासी, यदि वो इस भूमि पर तपस्या करते हुए या धर्म युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों का त्याग करेगा, तो उसे बिना किसी बाधा के सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सुनकर इंद्र सन्न रह गए। ये क्या मांग लिया इस मनुष्य ने? ये तो सृष्टि के कर्म विधान को चुनौती देने जैसा था। मृत्यु के बाद किसी जीव की गति का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर स्वयं यमराज करते हैं। स्वर्ग केवल उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पुण्य कर्म किए हों। किंतु कुरु तो पापियों के लिए भी स्वर्ग का द्वार खोलने की मांग कर रहे थे, केवल इस शर्त पर कि वे इस विशिष्ट भूमि पर अपने प्राण त्यागें। ये तो देवताओं के अधिकारक क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप था। ये एक ऐसा वरदान था जो देवताओं के लिए भी एक चुनौती बन गया था। यदि वे मना करते तो एक महान राजा की घोर तपस्या का अपमान होता, और यदि वे हाँ कह देते तो वे कर्म और फल की पूरी व्यवस्था को ही एक भूमि के टुकड़े के लिए बदल देते। कुरु ने अपनी तपस्या के बल पर देवताओं को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया था जिसका समाधान आसान नहीं था। अब गेंद देवताओं के पाले में थी। कुरु का भविष्य, उस भूमि का भविष्य और कुछ हद तक कर्म के विधान का भविष्य भी अब उनके निर्णय पर टिका था। देवराज इंद्र का प्रश्न और उनका उपहास युक्त अविश्वास उस विशाल बंजर मैदान में गूंज रहा था, जहां एक चक्रवर्ती सम्राट किसान के वेश में खड़ा था। देवलोक में उपस्थित सभी देवता सांस रोककर देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि यह हठी मनुष्य अब क्या करेगा। क्या वह देवताओं की सर्वशक्तिमत्ता के आगे झुक जाएगा या अपने असंभव प्रतीत होने वाले संकल्प पर अड़ा रहेगा? राजा कुरु के मुख पर निराशा या क्रोध का कोई भाव नहीं था। उनकी दृष्टि शांत और स्थिर थी।
जैसे उन्होंने इस क्षण के लिए स्वयं को युगों से तैयार किया हो। उन्होंने अपने स्वर्णहल को भूमि पर रख दिया और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए देवराज इंद्र को संबोधित किया। हे देवेंद्र, आप सत्य कहते हैं। यह कार्य केवल मेरे मनुष्य शरीर के श्रम से पूर्ण नहीं हो सकता। भूमि को केवल जल से सींचकर उपजाऊ बनाया जा सकता है, किंतु उसे धर्म क्षेत्र बनाने के लिए उसे तपस्या की ऊर्जा से सींचना होगा। और यदि इस भूमि को पवित्र बनाने के लिए मेरे इस नश्वर शरीर के रक्त और मांस की भी आवश्यकता पड़े, तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूं। इतना कहकर कुरु ने जो घोषणा की, वो मानव या देव किसी भी इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाकर एक भीष्म प्रतिज्ञा की, एक ऐसा संकल्प लिया जिसकी कल्पना मात्र से साधारण मनुष्य का हृदय कांप जाए। उनकी वाणी में अब एक ऐसी दृढ़ता थी जो वज्र को भी तोड़ सकती थी। मैं भरतवंशी कुरु आज इस देवसभा और इस सकल ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं इस भूमि को केवल अपने पसीने से नहीं, अपनी तपस्या से सींचूंगा। मैं इसे 8 दिव्य गुणों से युक्त करूंगा और उन गुणों की स्थापना के लिए मैं अपने ही शरीर के अंगों का दान करूंगा। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता कांप उठे। एक मनुष्य अपने शरीर के अंगों का दान करने की बात कर रहा था, जीवित रहते हुए। यह कैसी विक्षिप्तता थी। कुरु ने अपनी प्रतिज्ञा को और स्पष्ट करते हुए कहना आरंभ किया और उनका एक एक शब्द सृष्टि के कण-कण में अंकित होता जा रहा था। सर्वप्रथम मैं इस भूमि को तप से युक्त करूंगा। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से सूर्य की ओर संकेत करते हुए कहा, और इस गुण की स्थापना के लिए मैं अपने इस शरीर की त्वचा और मांस का दान करता हूं। जब तक मेरा यह संकल्प पूर्ण नहीं होता, तब तक सूर्य का प्रचंड ताप, शीत ऋतु का पाला और वर्षा की बौछारें सीधे मेरे अस्थिपंजर पर प्रहार करेंगी, किंतु मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। दूसरा गुण होगा सत्य। उन्होंने अपनी जिह्वा का स्पर्श करते हुए कहा, मैं अपनी वाणी और अपने विचारों का दान करता हूं। आज से इस भूमि पर मेरे मुख से असत्य का एक कण भी नहीं निकलेगा। मैं मन, वचन और कर्म से केवल सत्य का पालन करूंगा, भले ही इस सत्य की रक्षा में मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तीसरा गुण, मैं इस भूमि को क्षमा का दूंगा। उन्होंने अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहा, और इसके लिए मैं अपनी इन भुजाओं की शक्ति का दान करता हूं। ये हाथ जिन्होंने शत्रुओं का संहार किया है, अब इस भूमि पर किसी भी प्राणी पर क्रोध या प्रतिशोध में नहीं उठेंगे। कोई मेरा कितना भी अपमान करे या मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, मैं उसे पूर्णतः क्षमा करूंगा। चौथा गुण होगा दया। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने इस हृदय की भावनाओं का दान करता हूं। इस क्षेत्र में विचरने वाले छोटे से छोटे जीव की पीड़ा भी मेरी अपनी पीड़ा होगी। मैं प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश देखूंगा और उनके प्रति करुणा का भाव रखूंगा। उनकी घोषणा अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवताओं का विस्मय अब भय में बदल रहा था। पांचवा गुण होगा शौच अर्थात पवित्रता। उन्होंने अपनी आंखों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं अपनी दृष्टि और अपने मन का दान करता हूं। मेरा मन किसी भी प्रकार की वासना, लोभ, मोह, अहंकार या ईर्ष्या से मुक्त रहेगा। मेरी आंखें संसार को केवल एक पवित्र यज्ञ के रूप में देखेंगी। छठा गुण होगा दान। उन्होंने अपनी शिराओं की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं अपने इस रक्त का दान करता हूं। यदि इस भूमि को उर्वर बनाने के लिए मेरे रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो मैं अपनी शिराएं काटकर इसे सींचने में भी संकोच नहीं करूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है वो अब मेरा नहीं, इस भूमि का है। सातवां गुण होगा योग। उन्होंने अपनी श्वासों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, मैं अपनी प्राणवायु का दान करता हूं। मेरी प्रत्येक आती जाती श्वास ईश्वर के साथ मेरे योग का माध्यम बनेगी। मैं अपने अस्तित्व को इस भूमि के अस्तित्व के साथ एकाकार कर दूंगा। और अंत में उन्होंने जो कहा उसने देवताओं के अभिमान को भी चूर चूर कर दिया। आठवां और अंतिम गुण होगा ब्रह्मचर्य। उन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व की ओर संकेत करते हुए कहा, मैं अपनी संपूर्ण जीवन ऊर्जा, अपने ओज का दान करता हूं। मैं इस ऊर्जा को किसी सांसारिक भोग में व्यय नहीं करूंगा, अपितु इसे तपस्या की अग्नि में आहुति देकर इस भूमि को आध्यात्मिक रूप से ऊर्जित करूंगा। यह केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक जीवित मनुष्य द्वारा किया गया
आत्म बलिदान का सबसे बड़ा अनुष्ठान था। कुरु ने स्वयं को एक यज्ञ की समिधा बना लिया था और अपनी 8 इंद्रियों और गुणों को 8 आहुतियों के रूप में समर्पित करने का संकल्प ले लिया था। देवता कांप उठे थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कुरु का संकल्प कोई साधारण हठ नहीं है। ये तो भक्ति और त्याग की वह पराकाष्ठा है जिसके सामने देवत्व को भी झुकना पड़ता है। इंद्र निरुत्तर थे, उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। कुरु ने अपनी बात समाप्त की और बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वे उस भूमि पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपनी उस अकल्पनीय तपस्या में लीन हो गए। अब समय का चक्र जैसे रुक गया था। दिन रात में और रात दिन में बदलती रही। ऋतुएं आई और चली गई, किंतु अपने आसन से नहीं हिले। ग्रीष्म में सूर्य ने आग बरसाई, उनकी त्वचा जलकर काली पड़ गई, मांस सूखने लगा। वर्षा ने उनके शरीर पर मूसलाधार प्रहार किए, उनके घावों में कीड़े पड़ गए। शीत ऋतु में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने उनके रक्त को लगभग जमा दिया, किंतु वे अडिग रहे। हिंसक पशु उनके पास आते, किंतु उनके शरीर से निकलती तपस्या की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर शांत भाव से लौट जाते। सर्प उनके शरीर पर चढ़कर उतर जाते, किंतु उन्हें डसने का विचार भी नहीं करते। वे अब केवल एक मांसमज्जा का शरीर नहीं रह गए थे, वे साक्षात तपस्या की एक मूर्ति बन चुके थे। उन्होंने सत्य, क्षमा, दया और अन्य सभी गुणों को अपने आचरण में इस तरह उतार लिया था कि वे स्वयं उन गुणों के साकार रूप बन गए थे। उनकी चेतना उनके शरीर से ऊपर उठकर उस पूरी भूमि पर व्याप्त हो गई थी। वो भूमि अब केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं रही, वो राजा कुरु की चेतना का ही विस्तार बन गई थी। वर्षों तक ये कठोर तप चलता रहा। कुरु का शरीर लगभग पूरी तरह से गल चुका था। केवल हड्डियों का ढांचा और उनमें धड़कती एक संकल्प की लौ शेष थी। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी घनीभूत हो चुकी थी कि उसने ब्रह्मांड के विधान को हिला दिया था। अब यह प्रश्न केवल एक राजा के हठ का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का बन गया था। ऐसी महान और निस्वार्थ तपस्या का यदि सम्मान न किया गया तो सृष्टि से मनुष्य का तप और त्याग पर से विश्वास उठ जाएगा। अंत में उस तपस्या की ऊष्मा से वैकुंठ में शेष शया पर लेटे सृष्टि के पालक भगवान श्रीहरि विष्णु का आसन भी हिल गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और निर्णय लिया कि अब हस्तक्षेप का समय आ गया है। एक दिव्य प्रकाश के साथ जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक शीतल और स्निग्ध था, स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए राजा के समक्ष प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरी प्रकृति थम गई। हवा ने चलना बंद कर दिया, पशु पक्षी मौन हो गए और देवताओं ने स्वर्ग से उन पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान विष्णु ने अपने अमृतमय करुणापूर्ण नेत्रों से कुरु की जर्जर काया को देखा। उनका हृदय उस महान आत्मा के प्रति असीम वात्सल्य से भर गया। उन्होंने अपने मेघ गंभीर स्वर में कहा, उठो राजर्षि कुरु, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने मानवदेह में रहकर जो असाध्य साधन किया है, उसने तुम्हें देवों से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है। मैं तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे धर्म संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? कुरु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वर्षों बाद उनके नेत्र खुले थे। अपने समक्ष साक्षात नारायण को देखकर उनके सूखे हुए नेत्रों से अश्रुओं की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। उन्होंने अपने अस्थिपंजर हो चुके शरीर को उठाने का प्रयास किया, किंतु वे असमर्थ थे। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और क्षीण स्वर में कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन और मेरी तपस्या दोनों सफल कर दिए। मेरे पास अब मांगने के लिए अपनी कोई व्यक्तिगत अभिलाषा शेष नहीं है। मैंने जो संकल्प लिया था, बस उसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प सृष्टि के इतिहास में अमर हो जाएगा। आज से यह संपूर्ण भूमि जिसे तुमने अपनी तपस्या से सींचा है, तुम्हारे नाम पर कुरुक्षेत्र के नाम से जानी जाएगी। और क्योंकि तुमने इसे धर्म की स्थापना के लिए मांगा है, इसलिए इसका दूसरा नाम धर्मक्षेत्र होगा। एक, तुमने इस भूमि को 8 दिव्य गुणों से युक्त करने के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया है। अतः मैं तुम्हें वो अमर वरदान देता हूं जिसकी तुमने अभिलाषा की थी। मैं सृष्टि का पालक
ये विधान स्थापित करता हूं कि आज के बाद जो भी प्राणी, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति या कुल का हो, पुण्यवान हो या पापी, यदि वह इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म पालन करते हुए या तपस्या करते हुए या किसी धर्म युद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए प्राणों का त्याग करेगा, उसे उसके समस्त पापों से तत्काल मुक्ति मिलेगी और वह बिना किसी बाधा के सीधा स्वर्ग या उससे भी ऊंचे लोकों को प्राप्त करेगा। यह भूमि मोक्ष का द्वार बनेगी। यहां किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी अक्षय फल देगा और यहां किया गया अधर्म का परिणाम भी अनंत गुना होगा। यह सुनकर कुरु की आत्मा को परम शांति मिली। उनका जीवन संकल्प पूर्ण हो चुका था। भगवान विष्णु ने अपने करकमलों से कुरु के शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनका जर्जर शरीर लुप्त हो गया और उनकी आत्मा को तत्काल परमगति प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया यही वो अमर वरदान था जिसने मिट्टी के एक साधारण टुकड़े को पृथ्वी का सबसे पवित्र और जागृत भूभाग बना दिया। यही वो वरदान था जिसने अनजाने में ही भविष्य में होने वाले सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की नींव भी रख दी थी। क्योंकि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक ऐसे ही महायज्ञ की आवश्यकता थी जिसमें लाखों योद्धाओं की आहुति दी जानी थी। और इस महायज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र से अधिक पवित्र कोई दूसरी यज्ञ स्थली नहीं हो सकती थी। भगवान ने स्वयं इस भूमि को चुना ताकि इस धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं को, चाहे वे किसी भी पक्ष लड़ रहे हों, उनके कर्मों का यथोचित फल और सद्गति प्राप्त हो सके। कुरु ने अपने जीवन का बलिदान देकर केवल एक भूमि को पवित्र नहीं किया था, उन्होंने अपने वंश को एक नई पहचान दी थी। अब वे केवल भरत के वंशज नहीं बल्कि कुरुवंशी कहलाए। उन्होंने अपने वंश को एक नाम दिया, एक गौरव दिया और एक ऐसी भूमि दी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और कर्म की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाली थी। चक्रवर्ती भरत की वो महान विरासत जो बीच में कुछ समय के लिए धूमिल हो गई थी, आज राजर्षि कुरु की अद्वितीय तपस्या के कारण कुरुवंश के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये एक ऐसे वंश की कहानी थी जिसकी शुरुआत शौर्य और न्याय से हुई, जो मोह के अंधकार में भटकी, तपस्या की अग्नि में तपी और अंत में धर्म की एक अमर गाथा बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे स्वयं महर्षि वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया ताकि ये युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहे।